चलिए देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों का हल करने वाले हैं। ठीक है? देखिए एक्सरसाइज 1.2 हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि देखिए हमारे पास एक कमेंट आया हुआ था। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर 1.2 के सभी प्रश्नों को हल कर दीजिए। ठीक है? तो हमने क्या किया कि 1.2 के सभी प्रश्नों को अभी हम बना रहे हैं और बना के आपको अभी तुरंत हम अपलोड कर देंगे। ठीक है? देखिए, तो अगर आपका भी कोई प्रश्न है, अगर आप देख रहे हैं आपका भी कोई प्रश्न है, कोई एक्सरसाइज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर मुझे ये प्रश्न नहीं आ रहा है। हम आपको उस प्रश्न को वीडियो बना करके आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या पहला जो प्रश्न है, कह रहा है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम इसका हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि क्या मानेंगे हम? देखिए ये दिया है अपरिमेय। अगर ये अपरिमेय दिया तो हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे। माना कि √5 क्या है कि एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है? अब देखिए अगर ये परिमेय संख्या है, मान लीजिए कि हमने कहा कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये होगा p/q के रूप के, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का मान 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है? इसका मतलब यही होता है। अब देखिए, अब हम इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे। लिखेंगे कि लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए इसमें वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें √5 का वर्ग स्क्वायर कर देंगे बराबर p/q का भी स्क्वायर कर देंगे, p/q का स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है? तो इसमें से 5 बचेगा आपका, और इसमें से p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर, p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। अब देखिए इस q स्क्वायर को 2 बार q गुने q लिख सकते हैं। ठीक है? तो 5 बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए p स्क्वायर बटा में q गुने q, हमने 2 बार लिख दिया। अब देखिए इसमें से जो दोनों के दोनों जो q है, इसके साथ क्या है कि बटा में यानी कि भाग में है। जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, तो 5q, एक ही 5 को भेजना है, बराबर p स्क्वायर बटा में इसमें एक क्यूब बच गया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए ये समीकरण 1 है, इसमें देखिए ये जो दायां वाला पक्ष यानी कि दाहिने भाग में ये है, तो दायां वाला जो पक्ष है यह एक बटा है, और जो बायां वाला पक्ष है वह एक पूर्णांक है। तो कभी भी यह एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। क्या बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ठीक है? लिखेंगे कि समीकरण एक में दायां पक्ष, समीकरण 1 में दायां पक्ष क्या है कि भिन्न है, दायां पक्ष भिन्न है। ठीक है? तथा बायां पक्ष क्या है कि पूर्णांक है, तथा बायां पक्ष पूर्णांक है। ठीक है? पूर्णांक है। ठीक है? जो कि बराबर होना क्या है कि संभव नहीं है, जो कि बराबर होना संभव नहीं है। ठीक है? चलिए जो कि बराबर होना संभव नहीं लिखेंगे, इसलिए हमारा मानना क्या है कि गलत है। इसलिए लिखेंगे इसलिए हमारा मानना क्या है कि हमारा मानना गलत है। ठीक है? गलत है। कहेंगे अतः क्या है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है? इसी प्रकार से हमें बनाना है एग्जाम में। ठीक है? आपका गारंटी है, पक्का है कि आपको 2 नंबर हर हाल में मिलकर ही रहेगा। ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं दूसरा का प्रश्न की ओर। देखिए इसमें का जो 2 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि सिद्ध करें
कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए हमें अब इसे सिद्ध करना है, तो हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसे जैसे उसको बनाए थे इसको भी वैसे ही मानेंगे। लिखेंगे माना कि क्या दिया है यहाँ पर 3 + 2√5 लिखेंगे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए हमने माना इसे परिमेय संख्या है, तो अगर परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे हम लोग 3 + 2√5 बराबर हम लिख देंगे हम P/Q। ठीक है, जहाँ पर Q = 0। ठीक है, अब देखिए यह जो 3 है प्लस में है, अगर इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए कि 2√5 बराबर ये P/Q और माइनस में आ गया 3। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो गुना में है इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो इसको हम लिख सकते देखिए कि √5 बराबर P/Q माइनस में ये 3 है और बटा में कितना आ गया, ये आ गया 2। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब इसको भी सेम टू सेम वैसे ही लिख देना है, क्योंकि देखिए ये वाला पूरा का पूरा भाग क्या है कि आपका परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय क्यों है, क्योंकि अभी हमने इसको सिद्ध किया कि √5 क्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अतः समीकरण 1 में देंगे कि दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष परिमेय है। दायां पक्ष क्या कि परिमेय संख्या, दायां पक्ष परिमेय संख्या है तथा बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष अपरिमेय। ये क्या है कि अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए हमारा मानना क्या कि गलत है, लिखेंगे इसलिए हमारा मानना क्या कि गलत है। अतः कितना है 3 + 2√5, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा 2 नंबर प्रश्न। अब चलते हैं 3 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए 3 का जो पहला प्रश्न है वो क्या दिया है, 1/√2 दिया है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, लिखेंगे माना कि कितना है 1/√2, तो 1/√2 माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने इसको माना। और देखिए अगर मानेंगे तो लिख देंगे हम लोग 1/2 को माना है, तो इसको लिखेंगे P/Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, जहाँ Q = 0 लिखेंगे। अब देखिए ये है आपका कौन सी है, देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये आपका इसको तीछा गुना कर सकते हैं हम लोग, इसको तीछा गुना भी कर सकते हैं। ऐसे हो जाएगा, देखिए इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1 में Q से गुना करेंगे तो Q हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा आपका √2 और गुना में हो जाएगा आपका P, हो जाएगा ना। चलो देखिए अब देखिए ये गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, Q/P बराबर हो गया √2। ठीक है, इसको ऐसे लिखिए, या फिर इसको आगे इसको इधर लिख दीजिए, इसी को समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब जो आपका हिंदी है वैसे ही लिख दीजिए कि समीकरण 1 में लिखेंगे
समीकरण 26 लिखिए, ये अपरिमेय संख्या है ना, सॉरी ये परिमेय संख्या लिखेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू, ये क्या है कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसे लिख सकते हैं आराम से कि अतः लिखेंगे इसलिए हमारा मानना क्या है कि गलत है, इसलिए हमारा क्या है कि मानना गलत है, गलत है, अतः अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या देखते हैं हम लोग, 2 नंबर प्रश्न, बहुत ही आसान है 2 नंबर प्रश्न लिखते। 2 नंबर भी इसी के जैसा है, यह है 7√5 दिया है, ठीक है। हल करते हैं, देखिए 2 नंबर को बहुत आसान लिखेंगे हल में, सॉरी लिखेंगे यहाँ पर माना कि, ये माना कि 7/5 एक क्या है कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अगर 7/5 एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा कि P/Q के रूप का होगा, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको ये गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए √5 बराबर P ये इधर आ गया भाग में 7 और ये हो गया Q, 7Q। अब देखिए समीकरण 1, अब ये अपरिमेय संख्या और ये हो गया परिमेय संख्या, लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू कौन जी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। ये आपका हो गया आसानी से। अब इसको हम आप यहाँ पर हिंदी लिख लीजिए कि अतः हम, इसलिए हमारा मानना गलत है, अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए ये हो गया 2 नंबर, आसानी से आपका हो जाएगा। आप देखिए 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, इसमें दिया है 6 + √2, ये भी आपसे आसानी से बन जाएगा। चलिए इसे बना देते हैं हम भी, हल लिखेंगे, तो लिखेंगे माना कि, लिखेंगे माना कि कितना दिया है 6 + √2, तो 6 + √2 क्या है कि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या अगर होगा तब तो ये निश्चित रूप से P/Q के रूप का होगा, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए हम लोग कि √2 बराबर P/Q -6 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया अपरिमेय और ये हो गया परिमेय, तो लिख देंगे इसको कि अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू कौन सी, परिमेय संख्या, ठीक है। अतः इसलिए हमारा मानना क्या कि गलत है, लिखेंगे इसलिए हमारा मानना क्या है कि गलत है, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गया। तो निश्चित रूप से आपका ये एक्सरसाइज 1.2 जो है पूरी के तरीके से समाप्त हो गया, एंड हो गया, ठीक है। चलिए अगर आपको भी कोई प्रश्न हो, कोई एक्सरसाइज हो, कोई प्रश्नावली हो, समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। आप कमेंट में लिखिए कि सर मुझे ये सवाल नहीं आ रहे हैं, चाहे ये एक्सरसाइज नहीं आ रहा है, हम आपको अगले वीडियो में उसको बनाकर आपको डाल देंगे, ठीक है। चलिए।